हेलो दोस्तों, विलेज बारबी शो में आप सभी का स्वागत है। ये चावल का आटा तो हम कल ही पिसवा के ले आई थी। चलो एक काम करते हैं, इससे गर्मा गर्म रोटियां बना देती हैं। वैसे भी इनको चावल के आटे की रोटियां कुछ ज्यादा ही पसंद आओ। अरे अरे ई का रसोई में तो लकड़ियां ही नहीं है जलाने के लिए। इतनी भी लकड़ियां कटी हुई थी, सारी की सारी इस्तेमाल कर ली है। चलो इनको उठाती हैं, यही और लकड़ियां काट के देंगे। ए जी ई का आप अभी तक सो रहे हैं? चलिए उठ जाइए, देखिए कितना ज़्यादा समय हो गया है। अरे निम्मो, थोड़ा और सोने दो भाई। अरे देखिए उठ जाइए, हमें रोटी बनानी है कि हमें जल्दी से लकड़ियाँ काट के दीजिए। अच्छा चलो उठते हैं भाई, देते हैं लकड़ियाँ काट के तुम्हें। चलो हम जाके जब तक गैया को घास दे देती हैं। मधुली, ओ मेरी प्यारी मधुली, कैसी है? ठीक है ना? देख मैं तेरे लिए ताजी ताजी हरी हरी घास लाई हूँ, खा ले इसे। ए जी सुनिए, हम क्या कह रही थी, हम सोच रही हैं कि आज मधुली को खेतों में ही ले चलती हैं। वहाँ पे थोड़ा घूम घूम के चर लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ निम्मो, ये तो तुम सही कह रही हो, ले जाना गैया को आज खेतों में। ये लो निम्मो, तुम्हारे सारी लकड़ियाँ काट दी है मैंने। चलो इसे ले जाके रसोई में रख देता हूँ। चलो अब जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। ये निम्मो भी ना सुबह सुबह ना जाने कैसे कैसे काम पकड़ा देती है। थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है अब। तभी वहाँ पे कम्मो भी आ जाती है। जीजी जीजी सुनिए, हम क्या कह रही थी, आज ना बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाएगी स्कूल से। ये रास्ते में पकौड़ी की मम्मी मिली थी, वो बता रही थी। तो आप नहीं जा रही हैं क्या बच्चों को लेने के लिए? अरे कम्मो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे याद दिला दिया, मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। ए जी सुनिए ना, हम वो क्या कह रही थी, आज बच्चों की स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो आप ले आइए जरा उन्हें। निम्मो तुम भी ना भाई हमें आराम करते हुए थोड़ा भी देख नहीं सकती हो, कुछ ना कुछ काम बताती ही रहती हो। चलो ठीक है, लेके आते हैं हम बच्चों को। अरे जीजी, भाई साहब को क्यों परेशान कर रही हैं? चलिए हम ही चलते हैं, हम ही ले आएंगे बच्चों को। हमें गैया को चराने के लिए खेतों में ले जाना है और अभी खाना भी बनाना है। अरे अरे कम्मो जी, आप लोग परेशान मत होइए, अब हम ले ही आएंगे बच्चों को, उठ तो गए हैं हम। निम्मो तुम भी एक काम करो, पहले गैया को चराने के लिए खेतों में ले जाओ, खाना आके बना लेना, बच्चे भी आ जाएंगे तो सब मिलके साथ में खा लेंगे खाना। अच्छा ठीक है जी, हम ले जाती हैं गैया को खेतों में, साथ में थोड़ा सा खेतों का काम भी निपटा के आएंगी। अच्छा निम्मो ठीक है, मैं जाता हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। ऐसा बोल के चंदन घर से चला जाता है। अच्छा कम्मो तुम तनिक बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हैं। अरे नहीं नहीं जीजी, चलिए खेतों में ही चलते हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे तो देर हो जाएगी, चाय तो आके भी पी लेंगे। अच्छा फिर ठीक है कम्मो, चलो चलते हैं खेतों में। ऐसा कह के कम्मो निम्मो मधुली को चराने के लिए खेतों में ले जाने लगते हैं। आज तो हमारी गैया बहुत ही खुश हो जाएगी, कितने दिनों बाद जा रही है खेतों में। अरे हाँ जीजी, ये बात तो आप सही कह रही हैं, काफ़ी दिनों से हम गैया को ले ही नहीं गए हैं खेतों में। चलो अब एक काम करेंगे, कोशिश करेंगे रोज़ समय निकाल के थोड़ी थोड़ी देर के लिए ले जाया करें मधुली को खेतों में। खेत में खुले में चरेगी तो दूध भी अच्छा देगी। ऐसे ही बातें करते करते कम्मो और निम्मो मधुली को लेके खेतों में पहुंच जाते हैं। अच्छा कम्मो, हम कहाँ सोच रही थी कि मधुली को चलो इसी खेत में छोड़ देती है, देखो यहाँ पे हरी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा है, यहाँ घूम घूम के अच्छे से खा लेगी। और हम तब तक क्या करेंगी, चलो दूसरे खेतों में चल के थोड़ा काम ही कर लेती हैं। अच्छा ठीक है जीजी, ये बात भी सही है, थोड़ा काम भी निपट जाएगा। और फिर कम्मो और निम्मो मधुली को वहीं छोड़ के दूसरे खेतों में काम करने के लिए जाने लगती हैं। अरे वाह, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी हरी हरी पत्तियाँ हैं, और इन लोगों को देखो मुझे घर पे ही बांध के खिलाती हैं। वहाँ मैं जैसे तैसे खा तो लेती हूँ, लेकिन मेरे को इतना अच्छा मज़ा नहीं आता। आज तो मैं जी भर की घास खाऊंगी, खूब पेट भरूंगी, आज तो मेरी पार्टी हो गई पार्टी। यहाँ पर ऐसा सोचते हुए मधुली बड़ी ही जल्दी जल्दी अपनी स्वादिष्ट हरी हरी घास खा रही होती है।
तभी वहाँ अचानक से ना जाने कहाँ से एक बहुत बड़ा टाइगर आ जाता है। अरे वाह गैया, आज तो मज़ा ही आ गया। आज तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अगर मैं इस गैया का शिकार कर लूँ तो मेरा तो 2 दिन का काम हो जाएगा। अरे भाई, वैसे कहने वाली बात है 2 दिन का, मुझे तो ताज़ा ही भोजन चाहिए होता है। आज जितना खा पाऊँगा खा लूँगा, कल दूसरा नया शिकार करूँगा। और यहाँ पे मधुली को तो किसी बात की सुध ही नहीं होती, वो बड़े ही मज़े से हरी पत्तियाँ खा रही होती है। और यहाँ टाइगर धीरे धीरे गैया के पीछे आने लगता है। तभी अचानक से गैया को टाइगर के पैरों की आहट सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर पीछे कोई ना कोई खतरा है। तो वो बड़ी ही तेज़ी से वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगती है और यहाँ टाइगर भी उसके पीछे पीछे भागता है। और इसी तरह से भागने के बाद गैया किसी तरह से एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। हाँ, टाइगर बहुत देर तक गैया को ढूंढता है पर गैया नहीं मिलती, तो वो थक हार के वहां से वापस चला जाने लगता है। अरे कम्मो, देखो खेतों में तो हम बहुत काम कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा ही समय हो गया है। हाँ जीजी, काम करते करते तो समय का पता ही नहीं चला, ना जाने समय कहाँ निकल गयो। चलो अब घर चलती हैं, ये भी बच्चों को लेकर आ गए होंगे। हाँ दीदी, चलिए चलते हैं। गैया ने भी आज ढेर सारी घास खा ली होगी। गैया को लेके घर की तरफ चलते हैं। यहाँ कम्मो और निम्मो बातें करते करते उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने मधुली को छोड़ा था। अरे अरे जीजी, ई का देखिए, यहाँ तो मधुली है ही नहीं। अरे हाँ कम्मो, कोई बात नहीं, मत घबराओ, तुम तो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती हो। क्या पता वो घास खाते खाते आगे चली गई हो। और फिर यहाँ कम्मो और निम्मो पूरे खेत में मधुली को ढूंढते रहते हैं, लेकिन मधुली मिलती ही नहीं है। मधुली तो यहाँ टाइगर से डर के झाड़ियों में आके छुपी हुई है। मधुली, हमारी प्यारी मधुली, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आ जाओ, देखो हमें डर लग रहा है। कहाँ चली गई हो तुम? हाँ मधुली, बहुत समय हो गया है, आ जाओ, चलो घर चलते हैं। जब बहुत देर तक कम्मो और निम्मो मधुली को ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं तो वहीं बैठ जाते हैं। उस झाड़ी से ही मधुली जब कम्मो और निम्मो को देखती है तो उसकी तो जान में जान आ जाती है और वो धीरे धीरे झाड़ी से निकल के कम्मो निम्मो के पास आ जाती है। अरे हमारी प्यारी मधुली, कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम कितना घबरा गई थी। अच्छा जीजी, चलिए अब सब सही है, घर चलते हैं। और फिर यहाँ कम्मो और निम्मो मधुली को लेके घर की तरफ जाने लगते हैं।